मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल डिस्कवर द रिलीजन धर्म एक खोज में आप सभी का स्वागत है। आज आत्मानुभूति हम कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है कि हम कैसे आत्मा की अनुभूति करें। तो सबसे पहले किसी शांत या एकांत स्थान में जाइए। निर्जन कोलाहल रहित स्थान इस साधना के लिए चुनना चाहिए। इस प्रकार का एक स्थान घर का स्वच्छ हवादार कमरा भी हो सकता है और नदी तट अथवा उपवन भी। हाथ मुंह धोकर साधना के लिए बैठना चाहिए। आराम कुर्सी पर अथवा दीवार, वृक्ष या मसनद के सहारे बैठकर भी यह साधना भली प्रकार की जा सकती है। सुविधापूर्वक बैठ जाइए। 3 लंबे लंबे श्वास लीजिए। पेट में भरी हुई वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकाल दीजिए। फेफड़ों में भरी हवा को पूरा भरिए। 3 पूरे श्वास लेने से हृदय और फेफड़ों को भी उसी प्रकार एक धार्मिक शुद्धि होती है जैसे स्नान करने, हाथ पांव धोकर बैठने से शरीर की शुद्धि होती है। 3 पूरे श्वास लेने के बाद शरीर को शिथिल कीजिए और हर अंग में से खींचकर प्राण शक्ति हृदय में एकत्रित हो रही है ऐसा ध्यान कीजिए। हाथ, पांव आदि सभी अंग प्रत्यंग शिथिल, ढीले, निर्जीव, निष्प्राण हो गए हैं ऐसी मन में आप लोग अपने भावना कीजिए। मस्तिष्क से जब विचारधाराएं और कल्पनाएं शांत हो गई हैं और समस्त शरीर के अंदर एक शांत नीला आकाश व्याप्त हो रहा है, ऐसी शांत शिथिल अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यास से कुछ दिन में अधिक शिथिलता एवं शांति अनुभव होती जाती है। शरीर भली प्रकार शिथिल हो जाने पर हृदय स्थान में एकत्रित अंगूठे के बराबर शुभ्र श्वेत ज्योति स्वरूप प्राण शक्ति का ध्यान करना चाहिए। अजर, अमर, शुद्ध, बुद्ध, चेतन, पवित्र ईश्वरीय अंश आत्मा मैं हूँ। मेरा वास्तविक स्वरूप यही है। मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा भाव रखना चाहिए। आत्म दर्शन करने की साधना में जब भली प्रकार अभ्यास हो जाए तो फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस स्थिति में जब हम पहुंच जाएं तो ध्यान करना चाहिए कि आकाश में नील वर्ण है। उस आकाश में बहुत ऊपर सूर्य के समान ज्योति स्वरूप आत्मा को अवस्थित मैं देख रहा हूँ। मैं ही यह प्रकाशवान आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय संकल्प कीजिए। अपने शरीर को नीचे भूतल पर निष्पन्द अवस्था में पड़ा हुआ देखिए। उसके अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण एवं परीक्षण कीजिए। यह हर एक कल पुर्जा मेरा औजार है, मेरा वस्त्र है। यह यंत्र मेरी इच्छानुसार क्रिया करने के लिए प्राप्त हुआ है। इस बात को बार बार मन में दोहराइए। इस निस्पंदन शरीर में खोपड़ी का ढक्कन उठाकर ध्यानावस्था से मन और बुद्धि को 2 सेवक शक्तियों के रूप में देखिए। ऐसा आप लोगों को मन में अपने कल्पना करना है। वे दोनों हाथ बांधे आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए नतमस्तक खड़े हैं। बस शरीर और मन बुद्धि को देखकर प्रसन्न होइए
कि इच्छानुसार कार्य करने के लिए यह मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं उनका उपयोग सच्चे आत्मस्वार्थ के लिए ही करूँगा। यह भावनाएं बराबर उस ध्यानावस्था में आपके मन में गूंजती रहनी चाहिए। जब दूसरी भूमिका का ध्यान भली प्रकार होने लगे तो तीसरी भूमिका का ध्यान करना चाहिए। अपने को सूर्य की स्थिति में ऊपर आकाश में अवस्थित देखिए। मैं समस्त भूमंडल पर अपनी प्रकाश किरणें फेंक रहा हूँ। संसार मेरा कर्म क्षेत्र और लीला भूमि है। भूतल की वस्तुओं और शक्तियों को मैं इच्छित प्रयोजनों के लिए काम में लाता हूँ, पर वे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। पंचभूतों की गतिविधि के कारण जो हलचलें संसार में हर घड़ी होती हैं, वे मेरे लिए एक विनोद और मनोरंजक दृश्य मात्र हैं। मैं किसी भी सांसारिक हानि लाभ से प्रभावित नहीं होता। मैं शुद्ध चैतन्य, सत्य स्वरूप, पवित्र, निर्लेप, अविनाशी आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, महान परमात्मा का विशुद्ध स्फुलिंग हूँ। यह मंत्र मन ही मन जपिए। तीसरी भूमिका का ध्यान जब अभ्यास के कारण पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाए और हर घड़ी यह भावना रोम रोम में प्रतिभासित होने लगे तो समझना चाहिए कि इस साधना की सिद्धावस्था प्राप्त हो गई। यह जागृत समाधि या जीवन मुक्त अवस्था कहलाती है। आशा है कि आप लोगों को आत्मानुभूति का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।